श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं ऋषियों। जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, कौरवों की सेना मारी गई, पांडवों की विजय हो गई, पांडव प्रसन्न हैं कि चलो विजय श्री को प्राप्त हो गए हैं। अब आप जरा इस महाभारत के युद्ध का विश्लेषण करिए। सैन्य बल किसके पास ज्यादा था? कौरवों के पास। बड़े बड़े महारथी किसके पक्ष में थे? गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महारथी भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, कैसे कैसे महारथी इनके पक्ष में हैं। सैन्य बल भी कौरवों के पास ज्यादा है, सेना भी ज्यादा है। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। पर श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरवों के पक्ष में थी और श्री कृष्ण अकेले पांडवों के पक्ष में थे। और वो भी पहले ही शर्त रख दी थी कि मैं जिसके भी पक्ष में रहूंगा युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। रख दिया था कि नहीं ये शर्त? लेकिन पांडवों ने विचार किया कि भले ही ये शस्त्र ना उठाएं पर हमारे पक्ष में बने रहें, क्योंकि जिसके जीवन के सारथी भगवान होंगे। पूज्य पिताजी पधारे हैं, प्रणाम है। जिसके पक्ष में भगवान होंगे उसकी विजय होगी कि नहीं होगी? हम लोगों का जीवन ही एक महाभारत है और इस जीवन रूपी महाभारत को जीतना है तो किसको अपना सारथी बनाएं? देखिए, जब देवकी जी का विवाह हुआ तो देवकी जी को विदा करने के लिए जो रथ जा रहा था, जिसमें देवकी बैठी है, वसुदेव बैठे हैं, उस रथ की लगाम किसके हाथ में थी? कंस के हाथ में। इसीलिए तो आकाशवाणी हो गई। अरे बताओ, देवकी के एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो रही है। और देवकी के दाम्पत्य की शुरुआत हो रही है तो इसके जीवन गाड़ी की लगाम किसके हाथ में है? कंस के हाथ में। और कंस के हाथ में इसकी लगाम रहेगी तो फिर इसकी नैया पार कैसे लगेगी? इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। अर्जुन ने अपने घोड़े की लगाम, अपने रथ की लगाम किसके हाथ में दे दी? कृष्ण के हाथ में। हम लोग विचार करें कि हमारे जीवन रूपी गाड़ी की लगाम किसके हाथ में है? हमारे जीवन रूपी गाड़ी की लगाम कृष्ण के हाथ में है या कंस के हाथ में है? यदि हमारा आचरण कंस की तरह है, कंस का काम क्या था? देखो, कंस ने एक तो अपने पिताजी को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया, डाला कि नहीं? जो अपने बड़ों का मान सम्मान ना करे, बड़ों का आदर सत्कार ना करे, समझ लेना उसके जीवन की डोरी कंस के हाथ में जा रही है। जो लोगों को दुख दे, कंस का काम है लोगों को त्रास देना, लोगों को दुखी करना। जो दूसरों को दुखी करे, समझ लेना उसके जीवन की डोरी कंस के हाथ में चली जाए। जो स्त्रियों का सम्मान ना करे, स्त्रियों का आदर ना करे, उनको गलत नजर से देखे, समझ लेना उसके जीवन की डोरी कंस के हाथ में है। तो कंस ने उसकी लगाम पकड़ रखी है। अर्जुन ने तो अपने जीवन को साध रखा है। अर्जुन के जीवन रथ की डोरी द्वारिकानाथ के भगवान के हाथ में है। और अर्जुन, अच्छा ऐसे समझिए, अर्जुन जो है वो है जीवात्मा। हम आप अर्जुन हैं। इस कथा का भाव समझिए पंकज जी। हम और आप ही अर्जुन हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बोले हम धर्म को अपना बड़ा भाई माने। अर्जुन के सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर किसका स्वरूप है? धर्म का। माने हम धर्म को अपना बड़ा भाई माने।
और बल। भीम क्या है? बल। बल का रूप भीम है। तो बल, हमारे साथ बल भी हो, माने पहला धर्म हो फिर बल हो। नकुल और सहदेव दो भाई छोटे हैं। नकुल है बुद्धि, सहदेव है ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान भी हमारे साथ में हो। पर यहां ध्यान देने की बात है कि पांचों की पत्नी है एक, जिसका नाम है द्रौपदी। वो पांचों की पत्नी है। द्रौपदी का मतलब है दया, कि द्रौपदी क्या है? दया की मूर्ति है। तब तो उसने अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कहा, छोड़ दो इसको, मारो मत। कितनी दया दिखाई। तो द्रौपदी दया का रूप है। हम अपने जीवन में सबसे पहली बात तो यह है कि धर्म को बड़ा भाई माने। अच्छा, पांचों पांडवों में चारों भाई किसकी बात मानते हैं? किसकी बात मानते हैं चारों भाई? बड़े भैया धर्मराज की। धर्मराज ने जो कह दिया पांडव आंख बंद करके वही करने लगते हैं। यहां तक कि एक बार दुर्योधन ने, जब ये वनवास में थे पांडव, तो दुर्योधन ने इनको वहां परेशान करने का विचार किया और वन में ही जाके शिविर लगा लिया और पांडवों को चढ़ाने लगे, परेशान करने लगे। तो वहां पांडव जब इनको पांडवों को चढ़ाने लगे तो पांडवों ने कहा कोई बात नहीं, समय है, काटना है। अग्रवाल जी, क्या हुआ कि यक्षों के साथ में वो दुर्योधन का युद्ध हो गया और यक्षों ने इसको बंदी बना लिया। कथा सुनी आपने ये कभी कि यक्षों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया और बंदी बना के ले जाने लगे। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर को पता चल गई। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन, जाओ जल्दी यक्षों से युद्ध करके और हमारे भाई दुर्योधन को छुड़ाओ। भीमसेन ने कहा, बड़े भैया विचार करो, ये हमारा भाई है कि शत्रु है? इसने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें परेशान करने में कभी कमी नहीं करी, और आप इसको भैया कह रहे हैं। धर्मराज ने कहा, नहीं, हमारे परिवार का है, हमारा भाई है। आपस में हम चाहे जितने लड़े झगड़े, पर समाज के सामने हम एक होना चाहिए। और ये परिवार की एक ढांचा है। आपस में परिवार में किसी बात को लेकर कई बार मतभेद होते हैं, कई बार परिवार में चलता है कि थोड़ा किसी से कहा सुनी हो गई, कोई बात हो गई, लेकिन वो परिवार की अंतर कलह कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। धर्मराज ने कहा कि हम वैसे तो 5 भाई हैं और वो 100 भाई हैं, लेकिन आपस में हम 5 और 100 हैं। यदि दूसरों के लिए है तो हम पर 5 नहीं है, पर हम 105 भाई हैं, हम सब मिलकर एक हैं। ये समाज के सामने होना चाहिए कि हमारे परिवार में भले ही थोड़ा आपस में मतभेद हो, कोई बात विवाद हो, लेकिन यदि हम समाज के सामने जाएं तो हमारा पूरा परिवार एक होना चाहिए। हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई नहीं। और ये बात हमारे अग्रवाल परिवार में हमें बहुत बढ़िया देखने में लगती है। सब भाई एक साथ बैठते हैं, सब परिवार एक साथ बैठता है। ये कितनी अच्छी बात है। और सब बड़े भैया का कितना आदर करते हैं, मझले भैया का कितना आदर करते हैं, सब एक दूसरे का कितना सम्मान रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये परिवार में होना चाहिए। तो जब युधिष्ठिर ने ये बात कही, कथा आपको समझ में तो आ रही है ना? नहीं तो कहो महाराज सीधी सीधी नहीं सुना रहे, जाने कहां कहां सुना रहे हैं। देखो सीधी सीधी तो हमेशा ही सुनते रहते हैं। क्यों पंकज जी, ठीक चल रही? हमारी माता जी से पूछेंगे शाम को, हम वो जैसे कहेंगे हम वैसे सुनाएं। हमारी माता जी कथा की बड़ी प्रेमी है, बहुत कथा सुनती है जी। क्या कह रहे हैं, सुनाइए। हाँ हाँ हाँ, आप कह रहे हैं ब्रज की गलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो हम आपको सुना ये रहे थे कि जब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं, चाहे जो हो, जाओ दुर्योधन की रक्षा करो, तो तुरंत बड़े भैया की बात मान करके और युधिष्ठिर की रक्षा करने चले गए। युधिष्ठिर की बात मान करके और दुर्योधन की रक्षा करने चले गए। दुर्योधन को छुड़ा लिया, बचा लाए। तो हम ये बात इसलिए सुना रहे हैं
कि जब बड़े भैया ने आदेश दिया तो छोटे भैया उसको अपना कर्तव्य मान के, अपना धर्म मान करके तुरंत लग जाते हैं। उसमें कोई नानुकुर नहीं है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं है कि ऐसा क्यों। इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर चाहे जितना बल हो, चाहे जितनी बुद्धि हो, चाहे जितना ज्ञान हो, पर हम जो है धर्म के अनुशासन में रहें। जैसे युधिष्ठिर के अनुशासन में पांचों भाई रहते, चारों भाई रहते हैं। किसके अनुशासन में रहें? धर्म के अनुशासन में, धर्म को बड़ा भाई माने। और लेकिन युधिष्ठिर के साथ भी कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी है दया। बोले धर्म आपका तभी वंदनीय है, श्रेष्ठ है, जब उसके साथ दया हो। यदि धर्म के साथ दया नहीं होगी तो वो धर्म धर्म नहीं रहेगा, फिर वो कुर्बानी देने वाला बन जाएगा। अब लोग कहते तो धर्म है, पर जहां पशुओं को, पक्षियों को पीड़ा दी जा रही है उसको धर्म कहोगे? जहां निर्ममता से जीवों की हत्या करी जा रही है उसको धर्म कहेंगे? एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरे दुनिया में यदि धर्म कोई है तो वह केवल और केवल सनातन धर्म ही धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं? हम शास्त्र प्रमाण से कह रहे हैं, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा है वेदा प्रणीतो धर्म। वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया है वह धर्म है। और वेदों के जो विपरीत है यह धर्म विपर्यया। धर्मों के जो विपरीत है वो, वेद के जो विपरीत है वो क्या है? अधर्म है। तो जितने भी मत पंथ चल रहे हैं वो सब वेद धर्म का विरोध करने वाले हैं, तो क्या वो धर्म कहलाएंगे? क्योंकि वो धर्म की परिधि में ही नहीं आते। धर्म की परिधि है कि जो वेदों में कहा गया है वही मात्र धर्म है, और जो वेदों के विपरीत है वह धर्म नहीं हो सकता। फिर चाहे वो इस्लाम की बात हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म की बात हो, उनकी तो छोड़िए, चाहे वो सनातन में घुसने वाला वह संक्रमण हो जिसमें लोगों ने मनमुखी पंथ बना लिए धर्म विरोधी, जिसमें लोगों ने कोई ब्रह्म कुमारी के नाम से, कोई अमुक कुमार के नाम से, कोई किसी नाम से, जो अलग अलग पंथ बनाए हैं, जो वेद मार्ग को नहीं मानते। हम किसी मार्ग की ना निंदा करते हैं ना स्तुति करते हैं, हम सीधी बात कह रहे हैं कि जो वेद मार्ग पर चले वह धर्म है, और जो वेद के विपरीत चले वह अधर्म है। तो भैया जो वेद सम्मत नहीं है उसको धर्म मानने की भूल मत करना, वो धर्म नहीं है, शास्त्र सम्मत जो नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पर है भीम। भीम बल है, तो बल के साथ में भी दया का होना अनिवार्य है। भीमसेन के साथ भी द्रौपदी है कि नहीं है? चाहे जितना बल हो, पर उस बल के साथ में दया हो। यदि बल के साथ में दया नहीं होगी तो आपका बल हिंसक हो सकता है, आपका बल लोगों को क्षति पहुंचाने वाला हो सकता है। यदि बल के साथ दया होगी तो आपका बल हिंसक नहीं होगा, बल्कि आपका बल समाज का रक्षक बन के काम करेगा, आपका बल समाज का हित करने का काम करेगा। बल कई तरह का है, किसी के पास धन का बल है, किसी के पास पद का बल है, किसी के पास शरीर का बल है। हमारे पास जो भी बल है उसमें दया होनी चाहिए। द्रौपदी दया है। हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, पर उस ज्ञान में यदि दया नहीं है तो वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, वह बुद्धि भी बुद्धि नहीं है। तो अर्जुन जीवात्मा है, इसके साथ में धर्म हो, बल हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, पर साथ में जो है द्रौपदी रूपी दया हो। दया के बिना काम नहीं चलेगा। इतना सब होने के बाद क्या करें? बोले अपने जीवन की डोरी, अपने जीवन रथ की डोरी जो है वो और किसी के हाथ में ना पकड़ाए, वो भगवान के हाथ में पकड़ा दे। हे प्रभु, ये जीवन तेरे हवाले है। तो भैया जीवन का महाभारत बड़े आराम से जीत जाओगे। हर जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ये तो कल भी गाया था ना। हाँ, अच्छा, कथाएं इतनी होती है कि हम भूल जाते हैं कौन सा भजन किस कथा में गाया था। सुबह शाम दो दिन।
अरे हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ की। अरे चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले हरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों के, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथों के, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथों के, हमें कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो है मुरले तेरे हाथों के, हमें तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथों के, हमें तो मुरली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम तो है मुरले तेरे हाथों के, हमें तो है मुरली तेरे हाथ की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
बागडोर भगवान को सौंप दे। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरस्वतो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा विद्य गदा विमरसा अगनो रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्रे। सोनक जी के पूछने पर सूत जी कथा सुना रहे हैं। अग्रवाल जी, सूत जी कह रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, कौरव परास्त हो गए, पराजित हो गए, तो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अभी प्राण नहीं निकले थे, पर उसकी जंघाएं टूट चुकी थीं। उस समय अश्वत्थामा मिलने आया, हम लोग पराजित हो गए। दुर्योधन ने कहा हार जीत की कोई चिंता नहीं है, ये तो सब युद्ध में होता है। तो बोले चिंता तो इस बात की है कि हम 100 थे, एक नहीं बचा, और वो 5 थे, एक नहीं मरा। तो क्या चाहते थे? अरे बोले चाहते तो थे कि पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब तो वो पूरा होने से रहा। अश्वत्थामा ने कहा तो परेशान मत हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। दुर्योधन ने कहा कैसे करेगा? इतनी बड़ी सेना मिलकर के जिनमें से एक को भी ना मार पाई, तू कैसे अकेला मार देगा? बोले ये मुझ पर छोड़ दो। तो अश्वत्थामा दुर्योधन को वहीं छोड़ करके और पांडवों को मारने के लिए निकला। अब पांडवों को मारने के लिए जब अश्वत्थामा निकला तो मन में सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं, क्योंकि पांडव बलवान हैं, 5 हैं, मैं एक हूं, कैसे मारूंगा? एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसने, रात्रि का समय था, क्या देखा कि एक कौआ आया, एक उल्लू आया, और एक उल्लू ने आकर के सारे कौए के बच्चों को मार दिया। तमाम कौए के बच्चे उस पेड़ पर होंगे घोंसले में, तो जितने कौए के बच्चे थे उन सबको उल्लू ने आकर के, इसने सोचा यही मैं भी करूंगा। जैसे कौए के हो तो रात में दिखता नहीं है, और उल्लू को खूब दिखता है, तो उल्लू ने आकर के सबको मार दिया। ऐसे ही मैं भी रात्रि में पांडवों को मार दूंगा। देखो, उल्लू को गुरु बनाया तो बुद्धि खराब हो गई। किसी हंस को गुरु बनाया होता तो बढ़िया बुद्धि आई होती। भैया हंस को गुरु बनाओ, उल्लू को क्या? तो रात्रि के समय शिविर में प्रवेश किया, हाथ में तलवार है, बुद्धि खराब हो चुकी है, तो मारने के लिए जा रहा था। दुखचात छिड़ता हुआ। संयोग की बात यह है कि पांडवों के बिस्तरों पर पांडव नहीं थे। श्री कृष्ण ने कहा आज विजय की पहली रात्रि है, सोना नहीं है, चलो कीर्तन करेंगे, थोड़ा सत्संग करेंगे। तो यमुना जी के तट पर ले गए, गंगा जी के घाट पे कहीं ले गए, और उनके खाली बिस्तरों को देख करके उनके बेटे आकर के सो गए, जो देखने में वयस्क हो चुके थे, और रात्रि का अंधेरा था, सिर पर मृत्यु सवार थी, काल सवार था। अश्वत्थामा समझ नहीं पाया और उन 5 बच्चों के सिर काट के उनको ही पांडव समझ के ले गया। अश्वत्थामा को ले जाते हुए किसी ने देख नहीं पाया। अच्छा, महाभारत में युद्ध, ये चर्चा थोड़ी अलग ढंग से है। महाभारत में तो कथा है कि वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ है अश्वत्थामा का। भागवत में है कि वो आया, रात्रि में काट के ले गया, दुर्योधन को दिखाए। दुर्योधन ने देखा, वो पहचान गया ये पांडवों के शरणी है, ये तूने बुरा किया। रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर द्रौपदी ने देखा कि बच्चे अभी तक जागे नहीं, तो जगाने गई तो देखा कि रक्त की धार बह रही है। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? पास में जाकर देखा तो धड़ पड़े हैं, मस्तक नहीं है। अब आप विचार करो उस मां पर क्या बीती होगी जिसके सामने 5-5 बच्चों के धड़ पड़े हैं, मस्तक विहीन, पूरा रक्त रंजित हो रहा है। चीत्कार निकल गई मुंह से। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना सदा तदा दुरद्वास कला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमानी। आवाज लगाई। अर्जुन, श्री कृष्ण, पांडव सब दौड़कर आए।
और आखिर देखा तो रक्त रंजित उस स्थान को देख के सब बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लगे। तब अर्जुन ने प्रण किया, देवी तेरे बच्चों के हत्यारे को जब तक दंड नहीं दे दूंगा मैं जलपान भी ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन ने पता लगाया ये काम किसने किया है, बोले ये काम तो अश्वत्थामा का है। श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया, अर्जुन रथ पर बैठे अश्वत्थामा का पीछा किया। अब जब अश्वत्थामा का पीछा करते हुए गए तो अश्वत्थामा ने समझ लिया कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो अपने बचाव में उसने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, प्रभु क्या करूं। अर्जुन तो ऐसे बिना कृष्ण से पूछे कुछ करते ही नहीं, क्या करूं। श्री कृष्ण ने कहा तुम भी छोड़ो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। अब दोनों अस्त्र टकराए तो अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, लगता था सारी पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा आप दोनों अपने अपने अस्त्र जल्दी वापस लो। अश्वत्थामा बोला मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है पर वापस लेना नहीं आता, क्योंकि मैंने केवल चलाना ही सीखा है, वापस लेना नहीं सीखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम्हें देखो चलाना भी आता है वापस लेना भी आता है, दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करो। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, दबोच लिया और मारा नहीं। चाहते तो अर्जुन वही मार डालते, पर अर्जुन ने सोचा ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, इसको क्या मारूं, और इसको तो द्रौपदी जो दंड देगी द्रौपदी के सामने ले जाकर भड़क दूंगा। क्योंकि मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियाम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित। किस किस को नहीं मारना चाहिए, बोले 10 लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। कौन? मत्तम, जो मतवाला है, कोई शराब पी रखी है, नशा कर रखा है, तो मत वाले व्यक्ति को क्या मारना, उसको मारोगे तो हम ही गलत कहलाएंगे। प्रमत्तम, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो किसी मद में उन्मत्त हो रहा है, धन के मद में, किसी मद में बहुत ज्यादा उन्मत्त हो रहा है, ऐसे व्यक्ति पर भी प्रहार मत करो, समय अपने आप उसको सब सिखा देगा। सोए हुए पर प्रहार मत करो, बालक पर प्रहार मत करो, स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जड़ बुद्धि एकदम मूर्ख है कोई, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भयभीत पर प्रहार नहीं करना चाहिए, रतविहीन पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और शरण में आए हुए पर प्रहार नहीं करना चाहिए। नरिपुम हंतु धर्मवित। हमारे धर्म शास्त्रों में कैसी मर्यादा है। अभी हमने एक बात कही थी कि दुनिया में धर्म यदि कोई है तो सनातन। अब यहां एक बात और कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि हमारा एक ऐसा धर्म है जहां युद्ध में भी धर्म है। सनातन धर्म में युद्ध जब होता है तो युद्ध में भी धर्म पूर्वक युद्ध होता है कि नहीं। यहां धर्म में भी युद्ध में भी धर्म है, बिना धर्म के कुछ नहीं। और दूसरी जगह बोले धर्म में भी युद्ध हो रहा है। अभी अभी एक घटना हुई है कि शांति प्रिय लोगों का एक पर्व था जिसको वो अपना त्योहार मानते हैं। उस त्योहार पर एक हिंदू बालक जिसने मुस्लिम बच्चों से दोस्ती कर रखी थी, उसको कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाया और बड़ी निर्ममता से उस बालक की हत्या कर दी। आप विचार करिए कि क्या वह मित्रता करने जैसे हैं, क्या वह भरोसा करने लायक हैं, जो लोग मित्र बना करके ऐसा दगा कर सकते हैं, इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। आप विचार करिए उनके अंदर कैसी मानसिकता पनप रही होगी। जिन्होंने इस कर्म को अंजाम दिया है उन लोगों के अंदर कितनी घृणित मानसिकता होगी। वो तो आपका मित्र है और मित्र बन करके आपको भरोसा कर रहा है, आपने घर बुलाया और घर बुला के गला ही रेत दिया, किसी माँ की कोख उजाड़ दी।
किसी बहन का भाई, उसका तो घर सूना हो गया। उस समय चाकू पकड़ते हुए हाथ कांपे नहीं, हृदय कांपा नहीं, ये नहीं लगा कि यह वही मेरा मित्र है जो 10 बार हमारे काम आया है, ये वही हमारा मित्र है जो हमारे लिए दौड़कर चला आता है, हम पर इतना भरोसा करता है। अब आप विचार करिए, ये बात उन बेटियों को भी समझने की आवश्यकता है जो कहती है कि मेरा वाला ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो हमारी बेटियों को भी सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तरह तरह के जो जिहाद चल रहे हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग तरह तरह से लोगों को फंसाते हैं और एक एजेंडा के तहत लोगों को बरगला करके बच्चों को, बेटियों को अपने से मिला लेते हैं। फिर या तो उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर उनके ऊपर बर्बरता करते हैं और उनको बड़ा भारी दुखी करते हैं, या तो मार डालते हैं। कितनी बेटियां शिकार हुई हैं। आज एक बेटा शिकार हुआ है। हमारी बड़ी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति हैं जिस परिवार के साथ ऐसी घटना घटी है, और सरकारों से भी अपील है। वैसे तो एनकाउंटर हुआ है, एक अपराधी तो मारा गया, पर जितने उस कार्य में संलिप्त हैं सबको यथोचित दंड मिलना चाहिए, ताकि कितने हैं, 6 लोग हैं उसमें, तो सबको दंड मिलना चाहिए कि नहीं, ताकि कोई और ऐसी हिम्मत ना जुटा पाए। हम कहते हैं ना हम किसी का बुरा करें और ना कोई हमारा बुरा करे, हम शांति से रहने वाले हैं, हमें भी शांति से रहने दिया जाए। पर पता नहीं कितना जहर भरा हुआ है। जहां अवसर मिलता है, होली के समय ना होली सुरक्षित रही, ना ईद माने, ना हमारे पर्व सुरक्षित हैं, ना उनके पर्व सुरक्षित हैं। हमारे पर्वों पे भी हमारे लोगों की बलि चल रही है और उनके पर्वों पे भी उनके लोगों, हमारे लोगों की बलि चल रही है। होली में भी तो एक बालक मारा गया था, क्या नाम था उसका, तरुण नाम का बच्चा। होली पे उसको काट दिया गया, थोड़ा सा रंग का छींटा पड़ गया। तो हम सबको बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। एक तो व्यवहार उन्हीं लोगों से करिए, चाहे होली का सामान हो, चाहे दिवाली का सामान हो, चाहे घर का सब्जी भाजी का सामान हो, जो हमारे द्वारा कमाए हुए पैसे से कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए हथियार खरीद रहे हों। इसलिए उन्हीं लोगों से व्यवहार करिए। ये हम कोई विद्रोही मानसिकता से नहीं कह रहे हैं, या हम किसी पक्षपात से नहीं कह रहे हैं, पर जो घटनाएं हो रही हैं इनको देख के लगता है इससे तो भैया दूर बने रहो तो अच्छा है, कम से कम दूरी बना के रखो तो अच्छा है? हमने तो देखा हमारे अग्रवाल परिवार के छोटे छोटे बच्चे ऐसे दहाड़ते, ऐसा बढ़िया सुनाते हैं। वो सुनाना तुम्हारा वो एक मुस्लिमों पर बनाया था ना तुमने कुछ, कौन सा, ये वाले सुनाते हैं वो छोटा वाला? हाँ, माइक दो जरा बालक को। ये बहुत बढ़िया इसने याद किया। हमने कहा वाह, मुस्लिमों के बीच में रह के ऐसा साहसपूर्ण कार्य। अच्छा, जहां ये रहते हैं चारों तरफ, लेकिन फिर भी इनका साहस देखो, अदम्य साहस। हाँ, आराम से सुना, ज्यादा नहीं। माइक चालू करो नीचे से, नीचे बटन हो गया। मैं मंदिरों की पूजा करता हूँ, तुमने मंदिर तोड़े। मैं इस मूर्तियों की पूजा करता हूँ, तुमने मूर्तियाँ तोड़ी। लेकिन तुम भूल गए, मैं इस चंद्रमा की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो हिला दो। मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ, हिम्मत अपनी कब्र से निकाल दो। मैं इस अग्नि की पूजा करता हूँ, हिम्मत अपने घर का चूल्हा अपने हाथ से बुझा दो। मैं इस पर्वतों की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो मिटा दो। मैं इस सागर की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो मिटा दो। मैं इस अग्नि की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो बुझा दो। क्या बात है, क्या बढ़िया संदेश है बच्चे का। भाई हमने मंदिरों की पूजा करी, तुमने मंदिर तोड़ दिए। अरे हम तो अग्नि की पूजा करते हैं, मत अग्नि का प्रयोग करो। वायु की पूजा करते हैं, और भी है।
मस्जिद है या शिवाला अदालत में गवाही देंगे। मस्जिद है या शिवाला अदालत में गवाही देंगे। जब पूछेगी अदालती पत्थर गवाही देंगे, पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने में माहिर, तुम तोड़ने में माहिर। हम जोड़ने में माहिर, तुम तोड़ने में माहिर। हमने तुम्हें समझा दोस्त, तुम तो निकले काफिर। क्यों उतारे पीठ पे खंजर हमारी, क्यों जलाए घर हमारे। 1300 साल यही सोचते गुजारे। अब हिंदू वो नहीं रहा, वो धाड़ेगा कहेगा। कब्रों से खींच के औरंगजेब बाबर को कटघरे में लाएंगे। कब्रों से खींच के बाबर औरंगजेब को कटघरे में लाएंगे। जब ये पूछे कि अदालती पत्थर गवाही देके जाएंगे, पत्थर गवाही देके जाएंगे। हमारे यहाँ तो इतना धर्म में भी, युद्ध में भी इतना धर्म है कि विचार किया जाता है कि किसको मारे किसको नहीं मारे हैं? ये बात कहां से निकली पंकज जी? हम सुना रहे थे कि 10 लोगों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। किस किस पर? कि मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भरतम भीतम नरिपुम हंति धर्मवितु। धर्मात्मा व्यक्ति को इन 10 लोगों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने जो है बंदी बनाकर लाया और लाके द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी ने सोचा कि एक बार सिर उठा के देखो तो सही वो हत्यारा कौन है। और जैसे ही मस्तक उठाकर बाल हटा करके देखा तो जो कोप में भरी थी, जो व्याकुल हो रही थी, उसके हाथ जुड़ गए। माने कोप की मुद्रा जो है वो करुणा में बदल गई, विनय करने लगी। उवाच सहहन्यस्य उवाचे च हन्त्यस्य बन्धुना नयनं सति मुच्यतां मे स ब्राह्मणो नितरां गुरु। बोली अर्जुन छोड़ो छोड़ो इनको, इनको क्यों बांध रखा है? अर्जुन ने कहा यही तो हत्यारा है, इसी ने तो मारे बालकों को। द्रौपदी बोली भले ही हत्यारा हो, मुझे इसमें हत्यारा नजर नहीं आता, मुझे तो इसमें गुरुजी नजर आ रहे हैं। अब हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य जी तो सुधार गए, तो गुरु जी के जाने के बाद पुत्र के रूप में गुरुजी ही खड़े हैं। इनका वैसा ही आदर करो जैसे तुम गुरुजी का आदर करते थे। क्या आपने गुरुजी के उपकारों को भूल गए? अरे गुरुजी ने जो विद्या इसको नहीं सिखाई वो भी तुम्हें सिखाई। माने ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या तो इसको सिखाई, पर लौटाने की इसको नहीं सिखाई, तुम्हें सिखाई। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर उपकार ज्यादा है, तो तुम्हें गुरुजी के उपकारों का स्मरण करना चाहिए। और यहां एक बड़ी विचित्र बात कही है द्रौपदी ने कि अभी इनकी माताजी जीवित हैं, और यदि तुमने इनको मार दिया तो इनकी माताजी बहुत बिलख बिलख के रोएंगी। और जिस भूमि पर कोई ब्राह्मणी दुखी होकर के आंसू गिराती है, वो भूमि का जो राजा होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। इसकी मां रोएगी तो तुम्हारा धर्म समाप्त हो जाएगा। मारोदयस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सार्तारोदिदं सुमुखी मुहुः। इसलिए इसको छोड़ दो। अब अर्जुन चक्कर में पड़ गए, क्या करें? द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। भीमसेन कह रहा है अर्जुन यदि तूने नहीं मारा तो मैं मार डालूंगा। ये क्षमा का पात्र नहीं है, ये दंड का पात्र है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अब जो हुआ सो ठीक है, द्रौपदी ठीक कह रही है, ये ब्राह्मण है, इनको मारना ठीक नहीं है, इनको मत मारिए। अब तो चक्कर पड़ गया, क्या करें? तो श्री कृष्ण की ओर देखा, क्योंकि जब जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो किससे पूछते हैं अर्जुन? कृष्ण से। श्री कृष्ण से पूछा अच्छा प्रभु आप बताइए क्या करूं? श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, कभी सीधा सीधा तो बोलते ही नहीं। क्या बोले? देखो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आताताई वधारहण। ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे उसको दहेक दंड नहीं देना चाहिए, और आतंकवादी चाहे जिस जाति का हो उसकी जाति पाति मत देखो, उसको समाप्त कर दो। अब दो तरह की बात हो गई कि नहीं? एक तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। भगवान का संकेत है कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाना उसकी मृत्यु है। बपनम द्रवणादानम स्थानानि निर्यापुणम तथा
ईस ही ब्रह्मबंधो पदो नान्योस्ति दैहिका पपनम द्रवणादानम। किसी का पपन कर देना, पपन होता है मुंडन, जबरदस्ती किसी को पकड़ के उसके बाल मुड़वा देना, अपने स्थान से धक्का मार के निकाल देना, अपमानित कर देना, यह भी मृत्यु तुल्य है। और ब्राह्मण के लिए तो यही मृत्यु है। माने यदि ब्राह्मण का आपने अपमान कर दिया तो ब्रह्म हत्या हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई। तो संभावित कहूं आप जसला हो, जीत कबू आप जस लागू, मारने कोटि सम दारुण दाहो। संभावित कहूं आप जसला हो, आप जस लागू, मरण कोटि सम दारुण दाहो। मरण कोटि सम दारुण दाहो। कोटि संभावित कह आप जसला हो। संभावित आप जस लागू। किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। अर्जुन समझ गए क्या करना है। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ करके सिर मुड़ा दिया, धक्के मार के निकाल दिया। और कहा जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, वो मणि निकाल ली, धक्के मार के निकाल दिया। अब अश्वत्थामा बड़ा दुखी होकर के, लज्जित होकर के निकला। अच्छा अग्रवाल जी, अश्वत्थामा को पांडवों का उपकार मानना था कि मैंने काम तो ऐसा किया था कि मृत्युदंड मिलना था, पर पांडवों ने दया करके मेरे को प्राण दान दे दिया, जीवन दान दे दिया। उपकार मानना था, पर उपकार नहीं माना, बल्कि अर्जुन वो सोच रहा है अश्वत्थामा कि मैं इनसे बदला लूंगा, फिर सोचा कि इनका वंश समाप्त कर दूंगा। फिर हंसी आई, वंश में बचा ही कौन है, सब तो मर गए। फिर ध्यान आया, जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहा था तो सुना था कि उसकी पत्नी जो है गर्भवती है। अब यदि उसके पेट में कोई बालक था तो वो तो जन्म लेने वाला होगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं उसको गर्भ में ही समाप्त कर दूंगा ताकि पांडवों का वंश आगे ना बढ़े। अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र लिया और पांचों पांडवों की ओर 5 अस्त्र छोड़े और उस गर्भ की ओर भी अस्त्र छोड़ा। और जैसे ही अपने गर्भ की ओर अस्त्र आते हुए देखा, उत्तरा ने व्याकुल होकर के कृष्ण को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे श्री कृष्ण, रक्षा करो रक्षा करो। अच्छा यहां आप देखिए जरा कि उत्तरा ने जब संकट आया तो किसको बुलाया, भगवान को बुलाया। उत्तरा के सामने कितने लोग खड़े हैं, उत्तरा के 5-5 ससुर खड़े हैं, सासू जी द्रौपदी जी खड़ी हैं, दादी सास कुंती जी खड़ी हुई है, मंत्री महामंत्री तमाम लोग हैं। लेकिन रक्षा की बात किससे करी, कृष्ण से, क्योंकि द्रौपदी ने सिखाया था, बेटी जब मेरे जीवन में संकट आया था ना, मैंने सबसे पुकार लगाई, भरी सभा में मेरा वस्त्र खींचा जा रहा था, चीरहरण हो रहा था, मैंने अपने पति से प्रार्थना करी। मैंने उस सभा के सभापति जो वहां के धृतराष्ट्र महाराज थे, राजा थे, उनको कहा, पितामह भीष्म, कोई मेरी सहायता करने नहीं आया। फिर कौन आया, बोले जब किसी ने सहायता नहीं करी तो मैंने हाथ उठाकर द्वारिकाधीश को बुलाया और द्वारिकाधीश दौड़ के चले आए और मेरा वस्त्र बढ़ा दिया।
तो बेटी तेरे जीवन में भी कभी कोई संकट की घड़ी आए तो दुनियादारी की प्रतीक्षा मत करना, भगवान की रक्षा पुकार करना, भगवान ही तेरी रक्षा करने आएंगे, उन्हीं को पुकारना। और ये हम सब के लिए सूत्र है कि जीवन में जब भी संकट की घड़ी आए तो किसको बुलाएं? दुनिया का आसरा ना तकें, दुनिया की राह ना देखें, एक गोविंद की राह देखें, उसी को बुलाएं, क्योंकि वही वास्तव में हमारा रक्षक है। केवल वही। द्वारिकाधीश दौड़ कर गए, पांचों पांडवों के शस्त्र भी उन्होंने शांत कर दिए जो पांडवों की ओर आ रहे थे, और उत्तरा के श्वास से छोटा सा रूप बना के पेट में चले गए। जो बालक है उसकी रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। गर्भ में ही वो बालक दिख रहा है, ये कौन है जो मेरी रक्षा करने आ गए? और वहीं से उस छवि को नेत्रों में उस बालक ने बसा लिया। फिर भगवान जो है द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, मोर पंख वाले को जरा हम लोग भी प्रणाम करते हुए। तो ठाकुर जी ने अभी अभी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु हम सबकी भी रक्षा आप करना।